वेलकम टू ओलीवुड। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ स्मार्ट वे टू स्कोर 30 प्लस इन IBPS क्लर्क प्री क्वांट। जी हाँ, 30 प्लस आप लेके आ सकते हैं। मैं भी बहुत बार लेके आया था। तो 30 प्लस लेके आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्वांट के अंदर, लेकिन 30 प्लस ना आना बहुत बड़ी बात हो जाती है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसका फ्यूचर डिपेंड करता है प्री क्लियर होता है तो। क्योंकि मेंस में आप चाहे कितने ही छक्के मार के आ जाए, प्री तो क्लियर होना चाहिए। प्री क्लियर होना चाहिए आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेंस में बैठने के लिए। आपके कॉन्सेप्ट चाहे कितने ही क्लियर हो, अगर आपकी स्पीड नहीं है प्री नहीं निकलता, और बिना स्पीड के प्री निकलेगा नहीं और मेंस में बैठ नहीं पाएंगे। तो आपकी काबिलियत जो मेंस की है वो आप तभी दिखा पाएंगे जब आपका प्री क्लियर होगा। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट वे टू स्कोर 30 प्लस इन IBPS क्लर्क प्री क्वांट। जैसे कि आपका एग्ज़ाम लगभग आपके सर पे आ ही चुका है, तभी मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं बहुत पहले इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर आसान रास्ता ढूंढते हैं, फिर आलसी हो जाते हैं सारे कि बस इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। स्ट्रेटजी हमेशा लास्ट डेज के लिए होती है। ऐसे नहीं है कि आप अपनी मेहनत को कम कर दें, बाकी दिनों के लिए आपकी मेहनत पूरे दिन की होनी चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी इसलिए लाई जाती है क्योंकि आप तीनों चीज़ें चार चीज़ों पे फोकस लास्ट दिनों में इकट्ठा उतना कर नहीं पाते। इसलिए आप कैसे उस चीज़ को कंपनसेट करें, उस टाइम का कैसे सही यूटिलाइज करें, इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटजीज लाई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इट ऑलवेज सेम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक ये हो नहीं जाता आपको इम्पॉसिबल लगता है। आपको लगता है 30 प्लस कैसे लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा जब आपने स्टार्ट किया था तो मॉक में आपके 15-20 नंबर आते थे 100 में से। बाद में आपके कभी 40 भी आए हैं ना, ठीक है। लेकिन जब आपके 15-20 आए थे तब आपसे कोई पूछता 40 आ जाएंगे क्या, उस दिन तो आप ये कहते भाई कैसे हो सकता है 40 आ सकते हैं। लेकिन 40 की बजाय 60 भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर 60 की तरफ जब 40 पे खड़े होते हैं तब 60 मुश्किल लगता है, 60 पे खड़े होते हैं 80 मुश्किल लगता है बस। लेकिन जब ये हो जाता है तब इम्पॉसिबल नहीं लगता। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 4 थिंग्स आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोई सेक्शनल टाइमिंग आपको SBPO में नहीं मिलती, SBI क्लर्क के अंदर नहीं मिलती, लेकिन IBPS क्लर्क के अंदर आपके लिए सेक्शनल टाइमिंग होती है। आपके पास कोई राइट नहीं होगा कि मैं पहले इंग्लिश कर लूँ, कि पहले क्वांट कर लूँ, कि पहले रीजनिंग कर लूँ, ठीक है। तो हमें क्या तैयार रहना है, हमें दिमाग को ऐसा तैयार रखना है कि पहले चाहे क्वांट खुले, चाहे रीजनिंग खुले, चाहे इंग्लिश खुले, ठीक है, हमें कर देना है। हमारे लिए इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि पहले इंग्लिश खुल गया तो मेरा दिमाग सही नहीं चला। ये सब एक्सक्यूजेज रह जाएंगे, ठीक है। जिसका पेपर क्लियर होना होगा वो करके ले जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आपका पेपर जल्दी क्लियर हो। सबसे पहले ये बात आपको बता दी, कोई राइट नहीं है आपके पास सेक्शनल प्रेफरेंसेस का। जो खुलेगा वो आपको सामने आपके करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ऐसे अटेम्प्ट कीजिए एग्ज़ाम को जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम है, जी जान लगा दीजिएगा पूरी स्पीड के अंदर, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। और तीसरी बात ये कि जो आपके नज़दीक बैठा है उस पर विश्वास नहीं करना है, आपको अपने PC पे फोकस करना है। उनके साथ बातें नहीं करनी है कि पजल मैं बना दूंगा आप बना देना, कभी भी ऐसी सांठगांठ मत बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्टेज ही होने वाला है। प्री के अंदर आपके पास ऐसा मौका नहीं होता। चौथी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिग्रेट ना हो एग्ज़ाम डे के दिन। इसलिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा जब आप घर पे ये मॉक कर रहे होंगे, घर पे मॉक ऐसे कर लीजिए, इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल के खुद को कर लीजिए कि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना आए। घर पे जब कोई बात कर रहे हो तब भी अटेम्प्ट मॉक कीजिए, ताकि आप उस चीज़ से पहले ही गुजर चुके हों। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमेशा ऐसे तो नहीं होता ना कि सब चुपचाप बैठे रहेंगे जब आपका पेपर चल रहा होगा। कोई ना कोई शरारती तत्व तो होगा ही, चाहे वो एस्पिरेंट हो, चाहे किसी की ड्यूटी आई हुई हो, किसी ना किसी वे में आपको डिस्टर्बेंस मिल सकती है। तो क्यों ना एक दो मॉक ऐसे भी लगा लिए जाएं कि आप उस जगह पे भी सही परफॉर्म कर पाएँ। शोर शराबे में घर पे कर लेंगे एक दो मॉक तो वहाँ पे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें घर पे खुद के लिए करनी होंगी। चलिए अब जनरल स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि क्या हमें करना होगा एग्ज़ाम डे के अंदर, और उसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइमिंग को डिवाइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि बस लगे पड़े हैं, जी नहीं, आपकी टाइमिंग डिवाइड करनी होगी आपको। सबसे पहले आपको क्वांट के अंदर मेरी स्ट्रेटजी हमेशा क्या रहती है, मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी का क्यों मैंने इस तरीके से मैं रखता हूँ स्ट्रेटजी को हमेशा, जब मैं खुद करता था और मैं किसी को हिदायत देता हूँ तो भी। सबसे पहले आपको कोई 4 मिसलेनियस क्वेश्चन करने होंगे। फर्स्ट 4 मिसलेनियस, सिंप्लीफिकेशन दिख रही है मत कीजिए। कोई 4 मिसलेनियस जो आपको आते हैं, जैसे कि एज हो गया, एवरेज हो गया, जो आसान होते हैं, पार्टनरशिप हो गया, बोट स्ट्रीम या ट्रेन, जो भी आपको जो 4 आसान लगते हैं वो कर लीजिए।
हाँ, माना कि शुरू के 1-1 मिनट ले लेगा हर क्वेश्चन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 4 मिनट में शुरू वाले में 10 क्वेश्चन आप कर सकते थे, लेकिन हमें तो पेपर क्लियर करना है ना। नंबर शुरू में इकट्ठे करके और बाद में लास्ट वाले 7-8 मिनट में कुछ कर ही नहीं पा रहे, ऐसा तो काम नहीं करना हमें। हमें क्या करना है, पेपर क्लियर करना है। तो उसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी एक ये भी हो सकती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, कोई 4 मिसलेनियस कर लेने हैं, चाहे 1-1 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 मिनट में 4 नंबर आप पहले ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद पहले 4 मिनट में 4 नंबर मिल गए। नेक्स्ट जो 7 मिनट्स आपके होने वाले हैं, नेक्स्ट 7 मिनट्स के अंदर आपको 15 नंबर लेने हैं। कैसे? सिंप्लीफिकेशन आएगी, IBPS क्लर्क है, आएगी, क्लर्क के अंदर जरूर आती है, SBI क्लर्क में भी आई थी आपको पता है, RBI क्लर्क में भी आती है। तो सिंप्लीफिकेशन आएगी, नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज सोच के जाइएगा, मिसिंग नंबर सीरीज का वेट मत कीजिएगा, वहाँ पे आ जाए तो लॉटरी है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तीसरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता हो, ऐसे थोड़ी है कि आप कॉमन ले लेके x-3 + 5 x-3 ऐसे करके नहीं करना है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पेपर नहीं निकलेगा। आपको सीधा पता होना चाहिए, गुणा करने पे 15 है, जमा करने पे 8 है, तो 3 और 5 बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे दोनों का प्लस का चाहिए है, सम करने पे माइनस का चाहिए तो दोनों का माइनस माइनस निशान लगेगा। इस टाइप से आपको रूट्स निकालने आने चाहिए बस सेकंडों के अंदर, ठीक है। मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप देख सकते हैं कैसे आप 15 से 20 सेकंड के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल के एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वो भी मैंने वीडियोस के अंदर करवाया हुआ है, तो आप जस्ट सर्च कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे ओली बोर्ड के ऊपर ही, ठीक है। 7 मिनट में 15 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन 15-15 20-20 सेकंड ही तो लेता है। 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन के आराम से कर सकते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज में 5 में से 4 तो आपकी हो ही जाती है। रॉन्ग नंबर तो इतनी आजकल आम हो गई है कि पहले डर लगता था लोगों को, सिंपल मिसिंग आती थी तो सोचते थे कि रॉन्ग नंबर ना आ जाए, लेकिन अब सब पेपर में रॉन्ग आ रही है तो बच्चों का डर खत्म हो गया है। लेकिन डर खत्म इसलिए हो गया क्योंकि आप डेली करने लगे हैं। आपको सिलोक्स इसलिए आसान लगते हैं क्योंकि आप डेली करते हैं, आप उसे अपना फेवरेबल टॉपिक मानते हैं, इसलिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बता दिया तीनों आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई मिस हो जाएगा, जी नहीं। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक। नंबर सीरीज में मैंने बता दिया आपको रॉन्ग नंबर सीरीज सोच के जाइएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 7 और 4 11 मिनट के अंदर 15 और 4 19 नंबर ले लिए हैं शुरू वाले, ठीक है। अब क्या करना है, DI पे आ जाइए। कोई 2 DI आपको करनी होगी, नेक्स्ट 6 मिनट के अंदर आपको 10 मार्क्स लेने होंगे। कोई 2 DI, मेरा कहने का मतलब ये है जो आपको आसान लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे से हो जाएगी। और याद रखिएगा पहले क्वेश्चन पे हमेशा टाइम लगता है एक DI के अंदर। उस क्वेश्चन करने के बाद सारी DI आपको समझ में आ चुकी होती है, डाटा किस तरीके से दिया हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। और जो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन वो कुछ होता ही नहीं है। वो क्या पूछ रहा होता है, कितना ग्रेटर है, कितना लेसर है परसेंटेज वाइज, तो आपको सीधा बता देना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 6 और 7 13 और 4 17, 17 मिनट के अंदर 10 और 15 25 और 4 29 नंबर ले लिए, ठीक है। 10 और 7 17 मिनट के अंदर। अब बचे आपके पास 3 मिनट के अंदर अब 2 नंबर लेने हैं। ये 2 नंबर वो ही ले पाएगा जो लंबी रेस का खिलाड़ी है, ठीक है। बिगिनर्स है वो अगर यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप परफॉर्म कर पाते हैं तो भी अच्छा है। कोई 2 मिसलेनियस, क्योंकि आसान तो आपने यहाँ कर लिए, जो मुश्किल बाकियों को लगते हैं वो अगर आप यहाँ कर लेते हैं तो आप 30+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। और अगर ये सारा विद एक्यूरेसी करते हैं तो आराम से आपके 32 33 34 नंबर भी आ सकते हैं 35 में से, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आप जितने अटैम्प्ट करें उतने ही नंबर आएंगे या कम आएंगे, ज़्यादा भी आ चुके होते हैं। आप लोगों को अभी तक तो एक्सपीरियंस हो गया होगा इतना। लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है वो है अटेम्प्ट मत पूछिएगा। लोग वहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए जाते हैं, पेपर उनका निकलना नहीं होता, आप लोगों का दिमाग खराब और कर देंगे वो कि मेरे तो 100 में से 95 अटैम्प्ट हो गए। आप सोचते हैं मेरे तो 80 हुए हैं। अरे 80 हो गए तो क्या हो गया, आप उसके 95 हो गए तो क्या हो गया, रिजल्ट वाले दिन देख लेना कौन कितना जीता है, ठीक है। और याद रखिएगा आप पेपर क्लियर करने जा रहे हैं, बस वहाँ पे आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 100 में से 100 लेने जाना है, पेपर की कट ऑफ क्लियर करनी है ना। प्री का कौन स्कोर देखने वाला है आपका, मेंस का और इंटरव्यू का डिपेंड करता है। और क्लर्क के अंदर तो इंटरव्यू भी नहीं है, तो मेंस वाले दिन हमें सोचना होगा कि हमें कट ऑफ से, हाँ। और क्लर्क में तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्लर्क में तो मेंस में भी कट ऑफ क्लियर करनी होती है। मान लीजिए पीओ है, फिर चलिए सोच सकते हैं कि कट ऑफ से हमारे 15-20 नंबर ज़्यादा आए तो इंटरव्यू में थोड़ा कम जोर लगाना पड़ेगा। पर क्लर्क के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए जाइए। रैंक 1 को कोई नहीं पूछता। क्या आपको याद है पिछले साल रैंक 1 पे कौन था?
ये कोई यूपीएससी थोड़ी है, यूपीएससी में भी लोग 3-4 साल बाद भूल जाते हैं। ठीक है, हमें बस जॉब के लिए जाना है। अब हम क्या कर सकते हैं ये आपको देखना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिर्फ मॉक्स पे फोकस करना है। अब आपको अब किताबें खोल खोल के RS अग्रवाल लेके नहीं बैठनी है, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। तो सिर्फ मॉक्स के ऊपर फोकस कीजिए। कोशिश कीजिए कि क्वांट सेक्शन जो है उसको राउंड वाइज, जैसे मैंने बताया है, सिंगल सीटिंग के अंदर अटैम्प्ट करना है आपको। और याद रखिएगा, प्री के अंदर कैसलेट DI को पहले अटैम्प्ट करने की गलती मत कीजिएगा। अब चाहे आप कितने ही तेज़ क्यों ना हो कैसलेट DI सोल्व करने में, लेकिन कई बार क्या होता है, दिन ठीक नहीं होता, दिमाग ठीक नहीं होता, प्रेशर के अंदर वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है और ये टाइम वेस्ट कर सकता है। ठीक है, बाकी DI जगह अगर आप करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। पहला क्वेश्चन नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन उस DI का सोल्व हो जाता है, फिर पहला भी हो जाता है। क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम क्या पता क्या छोटी सी गलती समझने में कर रहे थे, लेकिन कैसलेट में तो पूरा बनाना पड़ेगा, और उस बनाने में ही कोई गलती होगी तो 5 के 5 क्वेश्चन गए आपके। ठीक है, और अगर आप 25 भी स्कोर करते हैं क्वांट के अंदर, जैसे कि मैं 30+ का टारगेट दे रहा हूँ आपको, अगर आप 25 भी स्कोर करते हैं क्वांट के अंदर, तो भी आप टॉप 20% में होंगे, जो एप्लीकेंट जो सारे पेपर देने बैठ रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो आपको याद रखना है 25+ तो आपके आने ही आने चाहिए। 30+ ले लेते हैं तो आप अलग ही दिखेंगे। ठीक है, तो अब दूसरे से अटैम्प्ट आपको पूछने नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगी, क्योंकि जब भी एक से ज़्यादा शिफ्ट होती है नॉर्मलाइजेशन होती ही होती है। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, चाहे आपकी शिफ्ट फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो। IBPS इस चीज़ की पूरी केयर करता है अपने एस्पिरेंट्स की। मेन चीज़ जो अभी आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अब सिर्फ प्री पे फोकस करना है। मेंस के लिए 2-4 दिन का गैप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जी के बाद में भी रिकवरी कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अब पूरा फोकस प्री पे होना है, क्योंकि प्री निकलेगा तभी तो वह जी के काम आएगी ना। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी बस सिर्फ प्री पे फोकस कीजिए। अगर आप एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम के अंदर, तो टेलीग्राम के अंदर सर्च कीजिएगा ओलीवुड इज द न्यू ब्लैक। 2-4 चैनल वैसे ही कोई फेक चल रहे हैं, तो अगर वहाँ पे भी सीखने को कुछ मिलता है इस नाम से अगर चैनल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जहाँ पे आप जिस ग्रुप में मैं दिखूंगा आपको ओनर के तौर पे, एडमिन के तौर पे, वहाँ पे आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। शायद आपको कुछ प्रिंटेबल PDF अच्छे लेवल की मैं प्रोवाइड करवा पाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ, जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिस ना करें। थैंक यू सो मच।